श्री कृष्ण कहते हैं कि बस आत्मविश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। ज़िंदगी के हर पल को जीना सीखो, क्योंकि मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ज़िंदगी नहीं। पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं, पर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए, क्योंकि हैसियत पर शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर भी उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। यानी बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से ही हार जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद के बर्बाद होने का भी पता नहीं चलता। जिंदगी का अपना रंग है। दुख वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जीवन में छोटी चीज़ों का आनंद लें, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो बड़ी चीज़ें थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत। अगर तुम डरते नहीं हो तो बहुत काम कर सकते हो, और अगर तुम डरते हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। इसीलिए हमेशा खुद से कहो कि ये डर कुछ भी नहीं है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपके सामने आपके बारे में अच्छा बोलते हो वो आपके पीछे भी यही राय रखते हो। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन है। तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जीवन में बुरे दिनों का भी एक फ़ायदा है, सारे रिश्तों की परख हो जाती है। सब कुछ पाना नहीं है ज़िंदगी, खुद से कुछ तैयार करना भी ज़िंदगी है। खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो आपके पास नहीं है उसके बजाय जो आपके पास है उसकी सराहना करें और उसे पसंद करें। खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में इन 6 बातों को ध्यान में रखें, जिससे आपका जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। नंबर 1, हर बात को काटना और उसमें नकारात्मक ढूंढना बंद करें। जीवन में कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं और हम खुद भी कई बार ऐसे ही होते हैं। हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही उसे काट देते हैं और हर बात में कोई अच्छी सकारात्मक विषय में भी नकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं। चीज़ों को असंभव मानते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी हौसला गिरा देते हैं, और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका भी इसमें बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऐसे लोग न सामने वाले को अच्छी सलाह दे पाते हैं और न ही खुद को। और ऐसी नकारात्मक सोच और बात काटने की आदत की वजह से वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, और अगर आप में भी आदत है तो खुद को सुधार लें, वरना ये आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। नंबर 2, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें उधार ही क्यों न लेना पड़े। उनकी जितनी कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्चा करने में वो कुशल होते हैं। उनका यही सोचना होता है कि देख लेंगे, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन समय आने पर देखा नहीं जाता। आमदनी से अधिक खर्चा करना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, कर्ज में तो डुबा ही देता है। समाज में जो बेइज्जती होती है वो अलग। बेकार की चीज़ें खरीदना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेना और कुछ भी खरीदते वक्त एक बार भी ना सोचना और उधार लेना, ऐसे लोगों की ज़िंदगी रुपये को इधर से उधर करने में ही उलझ जाती है और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आपसे उधार लेकर आपका भी नुकसान कर सकते हैं, और अगर खुद में ये आदत है तो समय रहते ही संभल जाए। नंबर 3, दूसरों को देखकर जीना। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर जीते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, और यदि वो सुखी हैं तो उन्हें देखकर जलते हैं, और दुखी हैं तो उन्हें देखकर खुश होते हैं। दिन रात बस यही सोचते हैं कि वो सुखी क्यों और कैसे हैं। हमें हमारी ज़िंदगी बुरी लगने लगती है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की तुलना उनकी ज़िंदगी से करने लगते हैं, जो कि गलत है। सबकी अपनी अलग अलग ज़िंदगी है, अलग अलग परेशानियां हैं। आपकी और दूसरों की ज़िंदगी कभी एक हो ही नहीं सकती। इसीलिए अगर आप में भी यही आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि तुलना करने की आदत आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा।
नंबर 4, बुरी संगति को छोड़ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान तो कर ही नहीं पाते, साथ ही वो ये कभी नहीं समझ पाते कि जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है उनकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बुरी संगति में पड़ा इंसान कभी भी अपनी संगति नहीं छोड़ सकता और अधिकतर मौके पर वो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे लोग आपसे आपका कीमती समय, पैसा, जीवन और सब कुछ छीन लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक वक्त निकल जाता है और उस वक्त अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए समय रहते ही बुरी संगति को त्याग दे और अपने जीवन में सही दिशा की ओर आगे बढ़े, क्योंकि बुरी संगति से निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। नंबर 5, घमंड और क्रोध। गुस्सा और घमंड किसी भी चीज़ का हो बर्बाद करके ही छोड़ता है, क्योंकि आदमी कितना ही कामयाब या अमीर क्यों ना हो, ये 2 गुण उसका सर्वनाश कर ही देते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, परिवार वालों को और लोगों को बुरा भला कहना, ऐसा करके वो अपना तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, साथ ही परिवार वालों की शांति भी छीन लेते हैं और परिवार में भी हमेशा अशांति का माहौल रहता है। ऐसे लोग होते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका घमंड 7वें आसमान पर होता है। वो चाहते हैं कि लोग उनसे डरे और हर समय उनका आदर करें, भले ही वो किसी का आदर ना करे। ऐसे लोग ये कभी नहीं समझ पाते कि भले लोग उनके सामने उनसे डरे, उनका आदर करें, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं और उन्हें कितनी बद्दुआ देते हैं, और ऐसी बद्दुआ कभी भी बेकार नहीं जाती। इसीलिए गुस्सा कम करें और अहंकार कभी ना करें और खुद अपने बर्बादी का कारण ना बने। ये जीवन छोटी सी है, इसे खुशी से सबके साथ प्यार से बिताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।